और मैं तो ऐसी थी यार, मैं कितनी पतली थी, ये बच्चों की बात, मुझे की बॉडी ने यार एक पूरा इंसान बनाया है, छोटी मोटी बात नहीं है, सबके बस की नहीं होती है। ये तो बहुत परेशानी अच्छा लगता था, रो के ऐसा लगता था कि बस उतर गया सारा भार। किसी के लिए गॉसिप इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ इंडिपेंडेंट वुमन है ना, हमें बड़ी शर्म सी आती है, किसी को परेशान क्यों करे, मेरा बच्चा है, आई शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल। रिलेटिव्स की हेल्प हो, घर वालों हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है यार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो आप। मीडिया डिटॉक्स, सोशल मीडिया को बिल्कुल टाटा बाय बाय। एकदम मोटी हो गई हो या बच्चे होने के बाद तुम्हारी वो पर्सनालिटी ही नहीं रही, जो कोई पाल रही हो, सब पाल रहे हैं, तुम कुछ अलग काम तो नहीं कर रही, या फिर तुम तो कितनी सेल्फिश हो, तुम तो कुछ काम करने का सोच रही हो। हेलो क्यूटीज लेडीज, कैसे हैं आप सब? आई गेस अमेजिंग होंगे। आई एम यशिका, an engineer turned into a fitness enthusiast and then after 2 kids turned into a homemaker. So guys, एक ही लाइफ टाइम में मुझे बहुत सारी फील्ड्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने लाइफ के रियल लेसन्स फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ, जिससे कि मेरी जैसी फेलो मॉमीज को खूब सारी हेल्प हो जाए। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए लेट मी जस्ट स्टार्ट। आज मैं आपको 5 तरीके बताने वाली हूँ टू हील योर सेल्फ आफ्टर मदरहुड। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रिस्पेक्ट योर ओन बॉडी। मुझे पता है, जो हमारे दिमाग में कंपैरिजन का कीड़ा होता है ना, पुरानी पिक्चर्स को देख देख के, यार मैं तो ऐसी थी, यार मैं कितनी पतली थी, ये बच्चों के बाद मुझे क्या हो गया है। कट दैट क्रैप गाइज। सबसे पहले किसी और के रिस्पेक्ट की तो बात छोड़ दो, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। आप ये सोचो, आपकी बॉडी ने यार एक पूरा इंसान बनाया है, छोटी मोटी बात नहीं है, सबके बस की नहीं होती, तो खुद को रिवॉर्ड दो। ठीक है, बॉडी वापस शेप में आ जाएगी। गेट अप एंड उस 10 मिनट्स में जाके फटाफट डू अ क्विक वर्कआउट, एफर्ट डालो और गेट इनटू दैट शेप बैक। सो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अपने इमोशंस को कभी सप्रेस मत करो। नेवर सप्रेस योर इमोशंस। मुझे पता है, अब बच्चा होने के बाद हमारे इमोशंस का मतलब इतना अंदर साइक्लोन उठता है कि कभी कभी हमारे इतने मूड स्विंग्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं, कभी कभी हम बहुत ओवरवेल्म्ड होते हैं, कभी कभी हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बच्चों के बाद इमीडिएटली आप नहीं कर सकते, और उस टाइम पे आप शायद हाउस अरेस्ट भी हो जाते हो। तो गाइज, जब भी आप बहुत डिप्रेस्ड फील करते हो, रो लो। कोई बड़ी बात नहीं है, रो लो। ये मत सोचो लोग बोलेंगे हो ये तो रो रही है, ये तो बहुत परेशान है बच्चे की बात। नहीं, इट्स ओके। क्राइंग इज एन इमोशन एंड दैट टू वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन। रो लो, आपको फील होगा आप अपना मन हल्का कर चुके हो। इट्स ओके। जब जब आपका मन भर जाए, अकेले अपना रूम बंद करो, रो लो। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया और मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। रो के ऐसा लगता था कि बस उतर गया सारा भार गया। मी टाइम, मदरहुड के बाद मी टाइम वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो मी टाइम में अब हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए शायद एक बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए अपना वर्कआउट इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए गॉसिप इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ भी। तो आप अपना मी टाइम लीजिए, चाहे वो आपका 10 मिनट्स का हो या हाफ एन आवर का हो। आपका बच्चा जब भी सो रहा हो, या आप घर में किसी को पकड़ा के, उसके पापा को पकड़ा के, टेक योर मी टाइम। उसमें जो भी आपको अच्छा लगता हो, डू दैट। ये आपके लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड है कि यू आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर बेबी। फोर्थ पॉइंट है, रीच आउट फॉर हेल्प। मुझे पता है आजकल हम जितनी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है ना, हमें बड़ी शर्म सी आती है कि यार किसी को हेल्प के लिए कैसे बोले, यार उसको क्यों बुलाएं, किसी को परेशान क्यों करें, मेरा बच्चा है, आई शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं है। देयर आर सिचुएशंस इन लाइफ व्हेन यू रियली नीड समवन टू हेल्प यू। तो ऐसे टाइम में अगर आपके पास फैमिली है तो इससे तो ज़्यादा बोनस कुछ है ही नहीं, लेकिन जिनके पास घर में फैमिली नहीं है, कोई ध्यान रखने के लिए नहीं है, गाइज गेट अ हेल्प। आप अपने घर में हेल्प लगाओ, उसका वैसा ही टाइम डिसाइड करो कि आपको पूरा दिन के लिए बच्चे के साथ कोई ना कोई है, एक सपोर्ट सिस्टम। हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है यार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो आप। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इन कंट्री वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इशू कोई बुरी बात नहीं है, इट्स इनफैक्ट अ वेरी रिवॉर्डिंग थिंग। तो एटलीस्ट 3 साल तक हेल्प चाहिए होती है मदर को कि वो बच्चे को मैनेज करे हेल्प के साथ, तो गेट दैट हेल्प, चाहे वो रिलेटिव्स की हेल्प हो, घर वालों की हेल्प हो, या कोई हेल्प की हेल्प हो। सो द लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद एनी वन। इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन आपका अपना जो मेंटल स्टेट है वो तो इसीलिए गाइज, सबसे पहले जो मैंने किया था,
सोशल मीडिया डिटॉक्स, सोशल मीडिया को बिल्कुल टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा लाइफ स्टेट डिफरेंट है, ठीक है, शायद दूसरे का लाइफ स्टेट, वो बच्चे उसके बड़े हो चुके हैं या हो सकता है उसके बच्चे हैं ही नहीं। ऐसे लोगों की आप नॉर्मल रील्स देख देख के, उनके पोस्ट देख देख के कहीं ना कहीं ये फील होता रहता है कि यार उसकी लाइफ में तो ये सब हो रहा है, मेरी लाइफ में तो ये नहीं है, वो देखो कितना एंजॉय कर रही है, मैं तो देखो कितनी स्टक हूँ। डूड, सबकी लाइफ डिफरेंट है, हर कोई एक अलग फेज पर है, ठीक है। सो आप कंपेयर मत करो, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि जो लोग शो कर रहे हैं वही उनकी लाइफ होती है। तो पीपल यूजुअली फेक, तो किसी की लाइफ को देख के ऐसे कंपेयर मत करो कि मैं बेचारी और वो ऐसे, ठीक है। तो ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो सोशल मीडिया को आप भी अनइंस्टॉल फॉर द टाइम बीइंग। एंड किसी को भी अपने ऊपर कोई टैग मत लगने दो, ठीक है। एक तो खुद को कोई टैग मत दो, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं ऐसी थी वैसी थी। और जब आपको कोई अगर और भी बोले कि बच्चे होने के बाद तो अब तुम एकदम मोटी हो गई हो, या बच्चे होने के बाद तो तुम्हारी वो पर्सनालिटी ही नहीं रही, या तुम तो बस एक घर में ही बैठ गई हो, बच्चों को ही पाल रही हो, सब पाल रहे हैं, तुम कुछ अलग काम तो नहीं कर रही, या फिर तुम तो कितनी सेल्फिश हो, तुम तो कुछ काम करने का सोच रही हो, बच्चों के बारे में तो तुम सोचती नहीं हो। यार लोग कहीं नहीं छोड़ेंगे, ट्रस्ट मी, लोग कहीं नहीं छोड़ेंगे। सो डे एंड में व्हाट मैटर्स मोस्ट इज आपका आपके बच्चे के साथ बॉन्ड कैसा है। बच्चे के लिए आप हमेशा एक परफेक्ट मॉम रहोगे, और आपके लिए आपके बच्चे हमेशा परफेक्ट रहेंगे। तो आप अपनी सिचुएशन देखो, एनालाइज करो एंड डू व्हाट इज सेटिस्फाइंग टू यू। जो आपकी सिचुएशन में फिट बैठे, आपकी फैमिली में फिट बैठे, आप वो करो, ठीक है। तो किसी तरह का भी टैग ना किसी को लगाने दो, और ना ही खुद पे कोई टैग लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है हैप्पी रहना, बिकॉज हैप्पी मदर्स आर द प्रिटीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हमें अगर स्ट्रॉन्ग रहना है और हमें स्ट्रॉन्ग बच्चे रेज करने हैं, तो सबसे पहले खुद हैप्पी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको इससे हेल्प भी हुई होगी। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको मुझे थैंक्स कहना है तो उसके लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे स्ट्रॉन्ग मामा। आई विल सी यू सून, बाय बाय।